बिरबल जी, सारा चुनाव खत्म हो चुका है। केवल एक राउंड शेष बचा है, 57 सीट बची हुई हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो 7वां चरण चल रहा है, 6 चरण के बाद इंडिया अलायंस 270 के आसपास पहुंच चुका है और लास्ट के जो फेज बचा है आखिरी चरण, उसके बाद इंडिया अलायंस जो है 300 प्लस होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी का अलायंस एनडीए वह करीब करीब 150 से 180 सीट जीतने जा रहा है। इसको आप समझ लीजिए, देश के अंदर सुनामी चल रही है। नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब नाराज हैं नरेंद्र मोदी की नीतियों से और वो सारे लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ वोट कर रहे हैं। जैसा आपने देखा है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों में एक बड़े पैमाने में एक मैसेज हुआ है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पिछड़े, दलित, आदिवासी महिलाओं ने, अल्पसंख्यकों ने बहुत तरीके से वोट किया है, इंडिया अलायंस गठबंधन को वोट किया है। साथ साथ किसानों को एमएसपी गारंटी जो देने का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने, उस पर भी वोट पड़ा और 1 लाख रुपए जो हम महिलाओं को दे रहे हैं साल भर में, उस पर भी बढ़ा हुआ है, उस पर भी वोट पड़ रहा है। देखिए, 22% दलित हैं देश के अंदर। क्या इतने दलितों ने इतने 10% से ज़्यादा वोटिंग जो है, पहले 50% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई है बीजेपी के लिए। क्या इतना अंतर आ जाएगा वोटिंग में? इस बार दलितों में जबरदस्त उभार है। उनको 10 वर्षों में कुछ नहीं मिला। उन्हें पता चल गया कि लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस नए बनाए जा रहे हैं। आरएसएस के लोगों को आईएएस बनाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण को समाप्त करने का क्रमबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सारे सरकारी संस्थाओं को, सरकारी कंपनियों को, अडानी को बेचने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इससे पिछड़े, दलित, आदिवासियों ने एक चीज समझ ली है कि उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अगर नौकरी ही सरकारी नहीं रहेगी तो उन्हें आरक्षण मिलेगा कहाँ। इसके साथ साथ जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम खत्म किए जा रहे हैं। साथ साथ तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर जो वैकेंसीज रही हैं, उन वैकेंसीज को भी कम किया जा रहा है। खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में भी पिछड़े, दलितों और आदिवासियों का जो कोटा था, उस कोटे को भी नहीं भरा गया है। आप समझ लीजिए कि देश के अंदर दलितों, पिछड़े और आदिवासियों को उनको शिक्षा से विरक्त करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने किया। ये कुटानाघात किया भारत के भविष्य के साथ, यह लोग को समझ में आया है। इसलिए लोगों ने इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर वोट किया है और अभी 7वें चरण में भी आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का टुकड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन 5 किलो राशन तो उनको मिल रहा है ना? 5 किलो राशन से ही पेट नहीं भर रहा है। अब दलित लोगों ने कहा है कि 5 किलो राशन से नहीं, महिलाओं ने, जो राहुल गांधी जी ने जो 1 लाख रुपए प्रति साल देने की बात की है गरीब महिलाओं को, उससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है। वह डाउन द लाइन नीचे गया है और इसके कारण वोट इंडिया अलायंस को मिल रहा है। चाहे वो कांग्रेस लड़ रही हो, चाहे वो सपा लड़ रही हो, चाहे वो आरजेडी लड़ रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी लड़ रही हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ रहे हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार गुट लड़ रहा हो, चाहे वो डीएमके लड़ रहा हो, हर जगह इसका प्रभाव पड़ा है। और आप समझ लीजिए जेएमएम लड़ रहा हो, हर जगह इसको वोट मिला है। तो क्या ये 1 लाख रुपए की जो गारंटी है, वो कैसे, किस तरह से जो है, जो अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो किस तरह से देगी ये 1 लाख रुपया? देखिए, इसके लिए हम जो है एक्सरे करेंगे, जो हम जातिगत जनगणना करेंगे, उसके आर्थिक सर्विस करेंगे। उसके बाद, उसके पहले भी जो हमारे पास जो सर्विस के पहले भी हमें जो मिला है, जिन महिलाओं के, गरीब महिलाएं हैं जिनके हमारे पास डाटा हैं, उनके अकाउंट डिटेल्स लिए जाएंगे और उसमें पैसा जमा कर दिया जाएगा। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो युवा है, युवा के लिए क्या युवा कहेंगे? के लिए 30 लाख नौकरियां हम दे रहे हैं। सरकारी नौकरियां जो भरी नहीं गई हैं, रिक्त है, उनको तत्काल भरने का काम 15 अगस्त से किया जाएगा और वह 3 या 15 दिसंबर तक उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये तो तत्काल किया जाएगा। इसके बाद जितनी भी सरकारी नौकरियां और भी हैं, उनको निकाला जाएगा। साथ साथ जो पहली नौकरी नौजवान पाएगा, उसको हर पहले साल हम 1 लाख रुपया देंगे और वह चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, उसको अप्रेंटिसशिप के नाम पर
अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा, उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिससे उसके मोबाइल के खर्चे, उसके आने जाने के खर्चे, उनके किराए के खर्चे को मीट आउट हो, परिवार पर बोझ न बने। अच्छा, जिस तरह से ये प्राइवेट जो सरकारी इंस्टीट्यूट जो ये इंस्टीट्यूशन ये बेचे गए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन बेचे गए हैं, ये जानबूझकर बेचे गए। ये अडानी को इसलिए दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी का और अडानी का एक दूसरे का मिलकर ये कारोबार है। अडानी फेस है, असली मालिक अडानी कंपनी का नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ही अडानी है, अडानी ही नरेंद्र मोदी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सारी सरकारी कंपनियों को अडानी को इसलिए बेच दिया है कि उससे मुनाफा में सबसे ज्यादा साझेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा था, उसने भी इसी तरीके से गुप्ता बंधुओं से अपने देश को लुटवाया और अपनी कंपनियों, उस कंपनियों में अपने परिवार के लोगों को रखा, वो शेयर रहा और वो उसके बाद देश की जनता विद्रोह की और आज जैकब जुमा जेल में। वही हाल नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी किया हुआ है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये इस पे दलितों पे क्या असर पड़ेगा ये बेचे गए इंस्टीट्यूशन? दलितों को नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि सरकारी कंपनियों में ही आरक्षण मिलता है। जब सरकारी कंपनियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण नहीं मिलेगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरियों से दूर हो जाएंगे। तो जो उनका 70 वर्षों में अपलिफ्टमेंट, 75 वर्षों में अपलिफ्टमेंट हुआ था, वो अपलिफ्टमेंट बंद हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि गरीब जो गांव में रहता है वो दलित है। दलित समाज को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद वो मिडिल क्लास में तब्दील हुआ। बहुत बड़ा एक मिडिल क्लास का तबका वो दलित समाज में, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो खटीक हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे धानुक हो, जितने भी समाज में दलित रहे हैं, उनका एक मिडिल क्लास बनकर उभरा था। वह कांग्रेस पार्टी के दूरदर्शी परिणाम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिलवाया था, वह आरक्षण इसीलिए दिलवाया था कि हम इनको गांव से निकालकर शहरों में लाकर उनको सरकारी नौकरियों में डालेंगे, जिससे एक मिडिल क्लास पैदा होगा और उसी के कारण भारत की इकोनॉमी भी आज बढ़ी है। नरेंद्र मोदी ने उसी कमर को तोड़ना चाहा है। वो चाहता है कि दलित जो है वो बंधुआ मजदूर बनकर रहे, वो मिडिल क्लास ना बने, वो अमीर ना बने। लेकिन मोदी जी ने तो एक और योजना दी थी कि जो जूती गांठने वाला है उसको 10,000 15,000 रुपये दे दी जाएँ। जो वो है कुम्हार है, उसको जो है कुम्हार अपने बर्तन बनाने के लिए 15,000 रुपये और दे दिए जाएँ। जो बढ़ई है उसको 15,000 रुपये दे करके उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, वो उसी काम में करते रहें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? यह एक तरीके से सामंतवादी सोच है कि जो समाज में जो वर्ग विशेष जो काम करता वही काम करता रहे। ये नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को अधिकार होना चाहिए कि वो पढ़ लिखना चाहे तो पढ़ लिख कर वो आगे बढ़े। हम उसकी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए हम सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। इसीलिए हम अप्रेंटिसशिप पर 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं कि पहली नौकरी मिलेगी तो उसको 1 लाख रुपया पहला साल मिलेगा। किसी भी नौजवान, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, किसी समाज का हो, वह मन चाहे नौकरी करे, वो वही काम ना करे जो हजारों सालों से लोग करते आए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल जी, थैंक यू।